जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना में शामिल होकर बाबा बर्फानी की जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए तैयारियां और जो पंजीकरण है उसके कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट पर रवाना होगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने क्या कहा है, मनोज सिन्हा ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुन लीजिए। आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सकेगी। हम आपको बताते हैं कि यात्रा कब से शुरू होगी, कितने दिन चलेगी, ये सब चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर इस यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ये यात्रा, ये बाबा बर्फानी जो पहली पूजा जिनकी हो गई है, बाबा बर्फानी हर साल अपना आकार लेते हैं, साल में एक बार लेते हैं और तभी ये यात्रा शुरू होती है। कब से कब तक ये यात्रा चलेगी, किस तरीके से कब से आप जा सकते हैं, क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसके बाद इसी दिन श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम दोनों ही मार्गों से पवित्र गुफा की ओर चढ़ाई शुरू कर पाएंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को ही भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए निकल जाएगा। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर यात्रा का औपचारिक समापन होगा, यानी 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। ये पावन यात्रा इस वर्ष कुल 57 दिनों की है। तो ये अगले 2 महीने से 3 दिन कम बाबा भोले के अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं। किस किस तरीके के मार्ग हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि अगर आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो किन मार्गों के जरिए आप जा सकते हैं ये भी आपको तय करने की एक स्थिति है। पहलगाम मार्ग, ये अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और पारंपरिक मार्ग है। इससे आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव इसी रास्ते से माता पार्वती को लेकर पवित्र गुफा तक गए थे। ये मार्ग जम्मू कश्मीर के पहलगाम चंदनबाड़ी से शुरू होता है। इस रास्ते से पवित्र गुफा तक पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। मार्ग पर धीरे धीरे चढ़ाई की जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लोग। कुछ लोग पिट्ठू पे चलते हैं, कुछ लोग खच्चर पे और कुछ लोग अपने से भी आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से बालटाल की तुलना में कम थकाऊ और सुरक्षित ये यात्रा मानी जाती है। बालटाल मार्ग, ये मार्ग गांधरबल जिले में स्थित बालटाल बेस कैंप से शुरू होता है। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी है 14 किलोमीटर और इस 14 किलोमीटर को चलने में इस रास्ते से श्रद्धालु सुबह अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद दोपहर तक दर्शन करके एक ही दिन में वापस बालटाल लौट भी सकते हैं। यह रास्ता संकरा है और खड़ी चढ़ाई वाला है, तो आपके अंदर अगर कुव्वत है तो इस रास्ते को चुनिए, वरना परंपरा के दौरान जो जैसा चल रहा है, इस मौसम में अक्सर भूस्खलन का भी खतरा रहता है। मौसम खराब हो जाता है कई बार और शारीरिक रूप से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ये रास्ता आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब इस बार की जो यात्रा है उसमें सरकार ने किस किस तरीके की व्यवस्था की है ये भी हम आपको साथ साथ बता देते हैं, ताकि सरकारी व्यवस्थाओं के साथ में आप अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया गया है, क्योंकि यहां मिलिटेंट्स का भी खतरा है।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 581 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं पूरे रास्ते पर, दोनों ही मार्गों पर। अमरनाथ यात्रा में लगभग 50,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। 24 घंटे एरियल मॉनिटरिंग यानी ड्रोन के जरिए सीसीटीवी ग्रिड और स्नाइपर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। संदिग्धों की पहचान के लिए मुख्य स्थानों पर 34 फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। आपका भी जो कागज बनेगा उसमें रिकॉग्नाइज किए जाएंगे आप। इसके अलावा कमांडो की ईगल आई निगरानी के लिए 25 ऊंचे टावर बनाए गए हैं ताकि दूर तक का सुरक्षा व्यवस्था से जायजा लिया जा सके। खच्चरों, घोड़ों के मालिकों और जानवरों को भी क्यूआर पहचान पत्र दिए गए हैं ताकि ट्रैक किया जा सके, ट्रेस किया जा सके। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान भी चलाने का सरकार की तरफ से कार्यक्रम बनाया गया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और आपातकालीन सुविधाओं की भी यहां पर तवज्जो रखी गई है ताकि जो लोग, अगर क्योंकि हाइट काफी है, कई बार लोगों को सांस लेने में या और तरीके से दिक्कत आती है, उन सारी चीजों का भी निदान सरकार ने किया है। कम ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया गया है और प्रत्येक मार्ग पर 2 किलोमीटर पर मेडिकल पोस्ट बनाए गए हैं जहां आपकी चिंता होती रहेगी। 2 बड़े अस्थायी अस्पताल भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं, चालू कर दिए गए हैं। इनमें एम्स समेत देश के बड़े डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। इस सेवादार के रूप में वहां पर रहेंगे। अगले 2 महीने तक प्राकृतिक आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन हेलीपैड भी बनाया गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो फिर हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अत्याधुनिक एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन से निपटने के लिए अग्रिम क्षेत्रों में मशीनें तैनात की गई हैं ताकि रास्ता क्लियर करते रहा जाए। तो ये सारी चीजें भी सरकार की तरफ से हैं। इसके अलावा आवास, भोजन और नागरिक सुविधाओं को भी तवज्जो दी गई है जिससे लोगों को ना तो रहने की दिक्कत हो, ना ही उनको किसी तरीके की भोजन पानी की दिक्कत हो। सभी लोग आराम से 130 से ज्यादा जो लंगर चल रहे हैं वहां पर समय पर भोजन ले सकें और 24 घंटे यात्रियों को पौष्टिक भोजन दिए जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। आवास, भोजन और नागरिक सुविधाएं हैं। 100 से अधिक ट्रांजिट कैंप और सांबा जिले में 25 विशेष लॉजमेंट सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आप रुक भी सकते हैं। यहां यात्रियों के ठहरने के लिए वाटरप्रूफ टेंट और पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। चूंकि रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए बीमा राशि को बढ़ा करके दुगना भी कर दिया गया है। ये अपने आप में व्यवस्थाएं हैं इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए। जीरो वेस्ट और स्वच्छ अमरनाथ यात्रा ये भी सरकार की चिंता का एक पहलू है ताकि पहाड़ पर, उस जगह पर जहां लोग नहीं जा पाते हैं साल भर, वहां पर जब बड़ी संख्या में लोग जाएं तो कोई वेस्टेज या किसी तरीके की कोई ऐसी गंदगी ना फैलाएं जिससे आने वाले समय में प्रदूषण बढ़े, खासतौर से पहाड़ों पर। यात्रा के पूरे ट्रैक को नो सिंगल यूज प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। इस बार जीरो वेस्ट यात्रा का लक्ष्य रखा गया है। जैसे पानी की एक बोतल आपने पी के फेंक देते हैं ना, वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। इसके लिए विशेष टीमें पूरे रूट पर कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को सुनिश्चित करेंगी। ये भी इस बार की यात्रा का अहम पहलू है। इसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। वो सुविधाएं किस तरीके की हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप जब अमरनाथ यात्रा पर जाएं तो किसी तरह की आपको दिक्कत परेशानी ना हो। जम्मू कश्मीर में चलने वाली बसों, टैक्सियों और ऑटो के किराए की दरें फिक्स कर दी गई हैं ताकि आप ठगे ना जाएं। इसके अलावा अगर कोई अधिक पैसा वसूलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। और पंजीकरण प्रक्रिया को आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जोड़ा गया है, यानी आपको अपना आधार कार्ड साथ में रखना होगा। फर्जी परमिट पर पूरी तरीके से लगाम कसी जाएगी। सिस्टम जनरेटर परमिट तुरंत जारी किए जाएंगे। ये भी व्यवस्था यहां रखी गई है। जो श्रद्धालु पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है और वो 30 जून से जम्मू में ऑन द स्पॉट पंजीकरण सुविधा
का लाभ ले पाएंगे। यानी एक दिन बाद ये सुविधा भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो जय भोलेनाथ करते हुए, हर हर महादेव करते हुए बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचिए और अपनी श्रद्धा को बाबा बर्फानी के चरणों में प्रकट कीजिए। चलते चलते हम आपको बाबा बर्फानी के सहारे छोड़े जाते हैं, जिनके जरिए ये राष्ट्र आगे बढ़ता है, जिनकी चेतना आज ब्रह्मांड से लेकर पूरी दुनिया से लेकर भारत के प्रत्येक नागरिक में दिखाई देती है, बसती है। वंदे राष्ट्र, हर हर महादेव।